बट सब क्या समझते हैं, 42 रन बना चुके हैं, 143 रन इस वक्त रह गए हैं और कल का पूरा दिन अभी पड़ा हुआ है। लकीली अभी बारिश होगी, वरना तो शायद इसी में सम अप करके चौथे पांचवें दिन तक जाते ही ना, और ये मैच अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 दिन में सम अप हो जाता। देखिए सबसे पहले तो बांग्लादेश को जितना उनकी तारीफ़ की जाए कम है, द वे दे हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स। देखें वो उनकी ज़रा सिचुएशन देखें कि वो जिस मुल्क से आए हैं। बिल्कुल, अभी हम सुन रहे हैं ना, एक फॉर्मर क्रिकेटर अपने बयानात में कह रहे हैं जी इस मुल्क में ये है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम से ये टीम आई है और अपने से रैंक्ड हायर टीम को कम्पीट करने आई है और विद बंच ऑफ यंगस्टर्स, ठीक है, एग्जैक्टली। और पॉइंट टू बी जस्ट चेक के द काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव बीन। उन्होंने आपको हर डिपार्टमेंट में आउट क्लास किया है, एग्जैक्टली, ठीक है। उन्होंने पिच रीडिंग से लेकर प्लेइंग 11, उनकी फास्ट बॉलिंग, उनकी स्पीड, उनकी एक्यूरेसी, उनकी परसिस्टेंस, उनकी बैटर्स की शॉट सिलेक्शन और अंडर प्रेशर का जो रिस्पांस उन्होंने टेस्ट मैचेस में दिखाया, यानी कि दोनों टेस्ट मैचेस में एक मोमेंट ऐसी आई जहां पर वो डाउन एंड आउट हुए और वहां से उन्होंने वापस फाइट बैक किया और उस एक्सटेंट पे चले गए कि उन्होंने गेम कंट्रोल कर ली और पहला मैच भी जीत लिया और अभी फिर एक ऐसी पोजीशन में है जहां कल पूरे दिन का खेल अगर होता है तो उन्होंने 143 रन बनाने हैं, जो कि चौथी इनिंग्स में पांचवें दिन कैन बी टफ। लेकिन इट कैन बी टफ कि अगर ऑपोजिशन का रिस्पॉन्स भी हो ना, पाकिस्तान की बॉलिंग में तो वो वेनम ही नजर नहीं आ रहा। अभी तो कोई मिरेकुलस परफॉर्मेंस, कोई मौजज़ा ही होगा जो पाकिस्तान को इस मैच में वापस लाएगा। अगर आप कप्तानी देखें बेटर, पिच रीडिंग देखें बेटर, प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन देखें बेटर, वो स्पिनर्स उनके आउट कर रहे हैं, हमारे स्पिनर को विकेट नहीं मिल रही, या आप यूँ कह लीजिए कि उनके बैट्समैन स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं, हमारे बैट्समैन से स्पिनर की समझ नहीं आ रही। फास्ट बॉलिंग में पहली बार हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा है कि बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग वो काम कर रही है जो पाकिस्तान करती थी और पाकिस्तान की बैटिंग वो बैटिंग कर रही है जो बांग्लादेश की बैटिंग किया करती थी। बल्कि शायद हम उससे थोड़ा एक पार बिलो चले गए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट पेस, और ये कहानी बिल्कुल रिवर्स होती थी। बिल्कुल, ये अजीब ही काम शुरू हो गया। और एक इन सारे सिनारियों के अंदर लीडरशिप में कुछ ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जहाँ से आपको थोड़ा सा कह लें कि रेजिलियंस मिलती है, आप थोड़ा सा खड़े होते हैं। अब मैच में आप कह लें फील्ड प्लेसिंग से लेके टैक्टिकली गेम को कहाँ टेम्पो कैसा रखना है, तेज़ करना है, स्लो करना है, पेशेंस का भी फुकदान है स्ट्रेटजी मेकिंग में भी और बैटिंग में भी। यानी कि अगर आप बैटिंग देखें, पहली इनिंग में शॉट देखें साइम अयूब का, दूसरी इनिंग का शॉट देखें साइम अयूब का, यानी वो मिड ऑफ के ऊपर से मारने जा रहे हैं। पहले भी वो निकल के बड़ा हिट मारते हुए आउट हुए। शान मसूद हैं, वो सीरीज़ में कोई 3 दफ़ा जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर चलाते हुए स्लैश करते हुए आउट हो गए हैं। बाबर आजम है, ऑफ स्टंप का आइडिया नहीं हो रहा, ठीक है बॉल अच्छा था लेकिन बॉल छोड़ा जा सकता था। टॉप लेवल के प्लेयर ये गेंद नहीं खेलते जब स्पेशली इस तरह हो रहा हो या से बॉल स्विंग हो रहा हो। तो आई थिंक कि हर चीज़ में बांग्लादेश ने सुपीरियरिटी शो की है अभी तक इस सीरीज़ में। तो देखते हैं पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, चूंकि अब ये सेकंड इनिंग्स पहली ठीक है 274 तक आप गए, एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, 0 पे अब्दुल्ला आउट होने के बाद 107 रन तक पार्टनरशिप लगी, अच्छा था। एक स्टैंड हम समझ रहे थे कि ये अब ये अच्छा खेलेंगे, सेटल हो गए, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर शान मसूद आउट हुए, शान मसूद के अगर हमारे पास आउट पड़े हुए इन दोनों इनिंग्स के तो दिखाइएगा ज़रा, क्योंकि हमने दोनों इनिंग्स में देखा कि शान जो है क्लूलेस नजर आए, शायद बाहर जाती गेंदों को, वही आप भट्ट साहब वाली बात, जल्दबाजी का शिकार दिखाई दिए। तो जनाब ये वो आउट थे सलमान भट्ट साहब, 2 तो अवे जाती बॉल्स को एज हुआ, कॉट बिहाइंड हो गए। हमजा इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे शान की ना बात याद आ रही है प्री सीरीज़, जब आप कैप्टन्स बात करते तो उन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड में भी यही प्रैक्टिस करता हूँ कि ऑफ स्टंप के बाहर ना बॉल छोड़ना कम है। अच्छा, तो अब आप देखें कि वही चीज़ शायद उन्होंने इस पर वाकई बहुत काम किया, प्रैक्टिस की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी क्योंकि सर्टन कंडीशंस में सर्टन लाइंस और सर्टन बॉलर्स के आगे आपको कुछ देर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद छोड़ना पड़ता, छोड़ना आना चाहिए टू बी ए सक्सेसफुल टेस्ट बैटर। आपको गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्पेशली ओपनिंग पोजीशन में आपको पता होना चाहिए कि ऑफ स्टंप किधर है, और कई दफ़ा आपको अवॉइड करनी पड़ती है वाली बॉलिंग। उससे बॉलर भी थकता है और फ्रस्ट्रेट होकर आपको आउट करने के लिए आपकी जोन में आता है और फिर वहां पे आप कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इतना अवे छोड़ना भी मुश्किल होता है बॉल ऑफ स्टंप से, अगर ज्यादा अवे, अगर क्लोज हो ना विकेट, अगर आपको आदत ही नहीं है छोड़ने की प्रैक्टिस में, तो ये गेम है मसल मेमोरी की। जो आपने इसको फीड किया हुआ है ना, वो ऑटोमेटिक टेक ओवर है। देखिए जब एक बॉल आता है ना 145 प्लस की स्पीड पे, जो कि नाहिद राना का आ रहा था, तो वहां पर 0.4 सेकेंड्स आपका रिएक्शन टाइम है।
लेस देन अ सेकंड, 0.4 सेकंड। अब उसके अंदर आपको लगता है कि आप बॉल देखते हैं, लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। नो, वो जो आपने मसल मेमोरी फीड प्रैक्टिस में की होती है वो ऑटोमेटिक टेक ओवर होता है। और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो बेबस हैं कि बाहर का गेंद है, वो जाए जा रहे हैं, आउट होए जा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं लग रही शॉट। तो पेशेंस भी मिसिंग है और उस हद तक वो कमाल को नहीं पहुंचे कि फिर खेलना तो फिर लगे बल्ले में। तो ना वो उस तरफ कंप्लीशन पे पहुंचे हैं उस स्किल की, और बीच में अड़ गए। तो टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस का होना बड़ा ज़रूरी है, अडेप्टेबिलिटी, कि अब आज मुझे छोड़ने पड़ेंगे बॉल। क्यों? आप काउंटी में खेल रहे थे, हो सकता है आपके अलावा 10 प्लेयर और अच्छे 4 बैट्समैन हो। पाकिस्तान टीम में वनरेबिलिटी है। अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नहीं है, सैम इतने फेलियर्स के बाद खेल रहा है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, आज आके एक रिजवान और आगा थोड़ा थोड़ा स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कप्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले और वो अपनी खुली क्रिकेट खेलता रहे तो लोग किसको ब्लेम करें, शायकीन किससे बात करें, या इवन पाकिस्तान क्रिकेट किसकी तरफ देखें। तो ये तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म की शॉट्स हैं जो उन्होंने खेली। और टेस्ट क्रिकेट में आप भाई 4 दिन तो मुकम्मल कर नहीं रहे किसी मैच के, कभी बारिश एक दिन ले जाती है, वो नहीं लेती तो 1.5 दिन वैसे ही गुजर जाता है। आपको जल्दी है किस बात की? हाँ अहमद सईद साहब, क्या स्टैट्स हैं जी आपके पास? हाँ, ये जो बात चल रही है उसको अगर मैं कंटिन्यू करूं, टेस्ट क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता था, उसमें एक इस्तेलाह होती थी वेल लेफ्ट, और वेल लेफ्ट के ऊपर भी जो है बॉल छोड़ने के ऊपर बिल्कुल वैसे ही क्लैप होती थी जिस तरह एक बॉल को मेरिट पे खेल के कवर ड्राइव की जाती है, स्ट्रेट ड्राइव की जाती है। तो टेस्ट क्रिकेट जो है अगर आप उसको उस तरह से नहीं खेलेंगे जिस तरह से वो डिजर्व करती है उसको खेलना, तो मेरा ख्याल है कि उसका यही रिजल्ट निकलेगा कि आप जो है आपने कौम को पॉजिटिव क्रिकेट और इंटेंट, शान मसूद ये बात में ऑस्ट्रेलिया से करते चले आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी उनके निकाल के देखनी है वाली को। अहमद, हर बंदे ने डिफरेंट मौकों पे डिफरेंट चूरन बेचा है, लेकिन मसला पता है क्या, ये कौम खरीदती है चूरन, चाहे जैसा मर्जी हो, खराब हो, 2 नहीं 10 नंबर हो, ये कौम खरीदती है। अब ये चूरन आ गया था नंबर्स का कि जी वो देखे जी दूसरे इंग्लैंड वाले कितना पॉजिटिव खेल रहे हैं। अच्छा, इंग्लैंड खेल रहा है, ओ भाई वो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ही नहीं पहुंच रही, जीत तो ऑस्ट्रेलिया रही है। आप विनिंग बंदे का मॉडल क्यों नहीं देखते? आप एक ऐसी टीम को क्यों देखते हैं जो 1-2 सीरीज जीती, उसके अलावा वो अपने घर से निकलती फेंटी खाती है? 3 दिन में आपने अगर स्टैट्स देनी है तो वो स्टैट्स विनिंग टीम के दें, उसका एक मुकम्मल वो पेश करें ना, अपनी मर्जी को उठा के ना पेश करें। इंग्लैंड के स्टैट्स निकालें जरा, इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के बाहर, आपको सूरत हाल सामने हो जाएगी। 4 टेस्ट मैच खेलने में इंडिया क्या हासिल हुआ था? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, टोटल 14 दिन का खेल हुआ है, 5-0 एशेज 14 दिन में, यानी 5 टेस्ट का खेल 30 दिन का होना था, 30 दिन का होना था, 16 दिन का खेल तो हुआ ही नहीं, 14 दिन में ये इंग्लैंड की। लेकिन एट द एंड रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट तो खेली ना, जिस पे सिर्फ पाकिस्तानी हम शुरू हो रहे हैं, हम भी अब एवरेज 3 अगर रिजल्ट ओरिएंटेड में हारना इज इक्वली एक्सेप्टेड, देन तो बस फिर ये जो जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं। अच्छा, बट सब हमें टॉप ऑर्डर ने भी बड़ा मायूस किया। अब्दुल्ला शफीक पर चले, ठीक है, उसकी जो भी सूरत हाल है, लेकिन साइम अयूब, जल्दबाजी की अगर आपने बात की ना, शान मसूद जल्दबाजी में, तो साइम अयूब भी हमें ऐसा ही दिखने में मिल रहा है। पहली इनिंग में ठीक है 58 रन की वहां पर चाहिए थी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जिस तरह का शॉट खेलते हुए साइम आउट हुए,